इसी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स। आज हम पिछले टर्न पर किए गए पोलर फॉर्म में चेंज करके समाकलन करने से आगे बढ़ेंगे। उसके ऊपर कुछ एक दो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूँगा। मैंने पिछले टर्न पर ध्रुवीय रूप में समाकलन करना बताया था कि कैसे हम ध्रुवीय रूप में उसको चेंज करके समाकलन करते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। पिछले टर्न पे भी कुछ एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया था। आज जैसे कार्डाइड की इक्वेशन कई तरह की होती हैं। आर इजिकल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, ए इंटू वन प्लस साइन थीटा, ए इंटू वन माइनस साइन थीटा। वन प्लस कॉस थीटा है, ऊपर आ जाएगा एक्स एक्सेज के, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। वन प्लस साइन थीटा है तो वाई अक्ष पर आ जाएगा, वन माइनस साइन थीटा है तो वाई अक्ष के नीचे आ जाएगा। इस तरह से इसके बदलते रहते हैं। यहाँ कार्डाइड इक्वेशन आर इजिकल टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा के प्रारंभिक रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र पर आर साइन थीटा का समाकलन कीजिए दिया हुआ है। तो देखिए, कार्डाइड की जो इक्वेशन हमेशा ये ओरिजिन पर रहता है, इसका बिंदु। तो यहाँ पूरा कार्डाइड आपको ये कहा है प्रारंभिक रेखा से ऊपर। वैसे कार्डाइड जो ऊपर पूरा बन जाता है, लेकिन प्रारंभिक रेखा से ऊपर कहा गया है तो प्रारंभिक रेखा से ऊपर वाला पार्ट बनाया गया है। वैसे पूरा पार्ट 360 पर होता है। अब ये पार्ट 180 पर है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन ऊपर से नीचे तक खींचेंगे तो मूल बिंदु पर एक्स एक्सेस पर लाइन आ जाएगी। पूरा नहीं बनाया है इन्होंने। तो यहाँ समाकलन के क्षेत्र एक को ध्रुवांतर पट्टियों से। अब देखिए, मैंने बताया कि एक्स एक्सेस से हमेशा ध्रुवांतर रेखा खींची जाती है। कोण थीटा पर खींच दी, डेल थीटा पर उसका हमने अंतर ले लिया। तो एंड पॉइंट में तो आर इजिकल टू, अब आप देख रहे हैं आर इजिकल टू यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है और आर इजिकल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा तक रेखा जाती है। और कोण थीटा इजिकल टू 0 से पाई तक जाएगा, क्योंकि 180 तक ये फैली हुई है। इसलिए डबल इंटीग्रेशन ए आर साइन थीटा डी ए, और डी ए इजिकल टू आपका होता है आर डी थीटा डी आर। दिया होता है तो कोई बात नहीं थी, पर उन्होंने कहा है कि साइन थीटा का करना है, आर साइन थीटा का। तो थीटा इजिकल टू 0 टू पाई और आर इजिकल टू 0 टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा आर साइन थीटा आर डी थीटा डी आर विद रेस्पेक्ट टू आर करेंगे। आर डी थीटा डी आर है तो विद रेस्पेक्ट टू आर करेंगे। इजिकल टू 0 टू पाई ब्रैकेट में आर इजिकल टू 0 टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर। तो आर क्यू अपॉन 3 आ जाएगा और 0 टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, इसकी लिमिट आ जाएंगे डी थीटा। तो यहाँ पर ए क्यू बाई 3 बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई लिमिट आ जाएगी, साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब डी थीटा आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के नियम अप्लाई करने हैं। साइन 2 थीटा इजिकल टू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इजिकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 1 ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाएंगे तो उससे फॉर्म लग गई इसकी। तो चेंज हो जाएगा, 1 कट जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल क्यूब आ जाएगा। और साइन थीटा को बदल देंगे, 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। कुल मिलाकर के जो फॉर्म आएगी यहाँ पर हम इसको देखेंगे 16 ए क्यू बाई 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा 0 टू पाई साइन थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा बाई 2 डी थीटा फॉर्म हो जाएगी। क्योंकि अब हम इसको 1 बाई थीटा इजिकल टू 5 रख दें तो इसकी पूरी लिमिट 0 टू पाई बाई 2 में चेंज हो जाएगी और 0 टू पाई बाई 2 में लिमिट चेंज हो जाएगी। साइन 5 कॉस 7 5 डी 5 ये आपका आ जाएगा। और फिर इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे बीटा इंटीग्रेशन का। पिछले टर्न पर ही मैंने डिस्कस किया था कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बीटा इंटीग्रेशन की फॉर्म से डिस्कस किए जाते हैं। और बीटा इंटीग्रेशन में क्या होता है कि साइन एम थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा इजिकल टू 0 टू पाई बाई 2 लिमिट होगी इजिकल टू गामा एम प्लस 1 अपॉन 2 गामा एन प्लस 1 अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है, लगा देते हैं। इसको लगा दिया हमने, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। तो यहाँ हमने डिस्कस किया था। अब ये तो एक वक्र फॉर्म का था।
अब कोई दूसरी फॉर्म का एग्जाम्पल लें, ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करना है तो इंटीग्रेशन 0 टू इसमें दे रखा है पाई, एक स्पष्ट सा लिखा हुआ देख लें, ये देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू 1 इंटीग्रेशन x टू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब देखिए समाकलन का क्षेत्र डी एक्स डी वाई है, पहली लिमिट x की, दूसरी लिमिट y की है, तो x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 1 तक दिया हुआ है। दूसरा क्षेत्र y इजिकल टू x से y इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 2x, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1। कहने का मतलब ये एक ऐसा सर्किल हो गया जिसके x एक्सिस पर जो आपका सेंटर है वो 10 है एवं त्रिज्या इसकी 1 है, तो बना लेंगे इसमें। अब चूंकि x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 1 दिया हुआ है, इसलिए हाफ सर्किल आएगा। x इजिकल टू 0 से नीचे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि y इजिकल टू भी इसमें x दिया हुआ है, तो एक लाइन खींच देंगे। तो y इजिकल टू एक्स की जब सीधी लाइन 45 डिग्री पर ऊपर खींचेंगे तो ऊपर की लाइन आ जाएगी। अब चूंकि dx dy है तो स्ट्रिप पैरेलल टू y खींचेंगे, तो इसलिए पाई हो गई। तो पहले डायग्राम को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि y इजिकल टू एक्स से y इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स, और यहाँ हो गया x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू 1 की लाइन हो गई, क्योंकि रेडियस सर्किल की 1 है। अब इस डायग्राम पर हम पोलर में चेंज करते हैं, तो पोलर में जब चेंज करेंगे x इजिकल टू आर कॉस ऑफ थीटा, y इजिकल टू आर साइन ऑफ थीटा लेंगे, सर्किल की इक्वेशन में रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 2x में रखेंगे, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 2r कॉस थीटा। सिंप्लीफाई किया तो आर इजिकल टू 2 कॉस थीटा आ गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, तो आर स्क्वायर में से आर कट जाएगा, तो आर इजिकल टू 2 कॉस थीटा। अब हम जो स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे 0 से लेकर के सर्किल पर, रेडिकल स्टॉप करेंगे ना, तो सर्किल पानी चाहिए, आ गई। अब आप देख रहे हैं ये पूरी कहाँ पर है, थीटा इजिकल टू π/4 से थीटा इजिकल टू π/2 तक जा रही है, क्योंकि y इजिकल टू एक्स की जो लाइन होती है वो x एक्सेस से π/4 कोण बनाती है, और r क्या है 0 टू r इजिकल टू 2 कॉस थीटा। तो इसलिए ध्रुवीय निर्देशांकों में समाकलन का क्षेत्र थीटा इजिकल टू π/4 से थीटा इजिकल टू π/2, r इजिकल टू 0 से r इजिकल टू 2 कॉस थीटा से घिरा हुआ हो गया। इसलिए इसको समाकलन किया हमने इंटीग्रेशन 0 टू 1 इंटीग्रेशन x अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई इजिकल टू अंडर इंटीग्रेशन π/4 r इजिकल 0 टू 2 कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बाहर डी एक्स डी वाई की जगह पर r डी थीटा डी आर इजिकल टू आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू आर स्क्वायर अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो आर थीटा इजिकल टू π/2 से इंटीग्रेशन थीटा इजिकल टू π/4 और r इजिकल टू 0 से 2 कॉस थीटा, r और r मिलकर के आर स्क्वायर डी आर, जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 r क्यूब हो जाएगा, और 0 टू 2 कॉस थीटा लिमिट रख देंगे तो आपका 8/3 इसमें बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन थीटा इजिकल टू π/4 से π/2 तक कॉस क्यू थीटा डी थीटा। अब आप देखिए 8/3 कॉस क्यू थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले से। कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के बिहाफ पर लिखेंगे कॉस 3 थीटा इजिकल टू 4 कॉस क्यू थीटा, यानी आपका फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे, और फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा इजिकल टू 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा इजिकल टू 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, उसको ट्रांसफर कर लिया तो यहाँ पे रख दिया कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 डी थीटा। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, सिंपल सा चेंज होकर के आ गया इंटीग्रेशन में, और इसको आसानी से हमने इंटीग्रेट किया कॉस 3 थीटा का इंटीग्रेशन 1/3 साइन 3 थीटा होता है, प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो वो लिख लिया, लिमिट रख दी π/4 से π/2।
सिंप्लीफाई कर लिया इसको, 2/9 8 - 5√2, इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने एक दो एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको बताया कि हमको रीजन ड्रॉ करना है। रीजन ड्रॉ करने के बाद हमें इसको लिख देना है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको इस पर डिस्कस किए थे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज से। मैं आपसे पुनः कहता हूँ कि आप ज़रूर क्वेश्चंस को पूछा करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीफोन से डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, बजाय इसके चुपचाप बैठे रहते हैं या कोई समझ नहीं आया। ये बहुत बेहतर तरीका है। मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन में आपको ज़्यादा लाभ होना चाहिए। तो आज हमने चेंज ऑफ डबल इंटीग्रल फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स पर डिस्कस किया था। पिछले टर्न पर इसके एग्जाम्पल किए थे। नेक्स्ट टर्न पर हम इसके चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पर आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमको मेन इसकी लिमिट देखनी है। dx dy की जगह पर r d थीटा dr रखना है। पहली लिमिट वहाँ जैसे x की थी या थीटा की है, दूसरी लिमिट वहाँ y की थी या r की है। यहाँ स्टेप हमेशा मूल बिंदु से कर्व पर जाएगी। कोई डायग्राम दे रखा है तो उस पर जाएगी, बस ये ध्यान रखना है। ओके, पढ़ें इसको, ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो तो अपना अवश्य पूछें। नेक्स्ट वीडियो हम आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पर बताएंगे। ओके।